हाँ जी नमस्ते। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था है ना, आइसोमर टॉपिक पढ़, वो अपन प्रतिस्थापी टॉपिक पढ़ रहे थे, रेडिकल टॉपिक पढ़ रहे थे है ना। तो मैंने आपको आइसोब्यूटेन के रेडिकल बनाने के लिए दिया था। तो एक बार वापस देखो, तो देखो मैंने बताया था ब्यूटेन के मूलक। देखो सुनो, वापस रिकैप करता हूँ पिछले वाले का। अगर मैं रेडिकल की बात करूँ, मूलक की बात करूँ, रेडिकल बोले तो मूलक है ना। अगर मैं मूलक की बात करूँ तो देखो मेथेन से क्या बना था, मेथेन से बना था मेथिल। क्या बना था, मेथेन का मूलक क्या बना था, मेथिल है ना। मैं डायरेक्ट नाम लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर मैंने आपको पीछे बता दी थी। फिर मैंने बताया था एथेन का, तो एथेन से क्या बना था अपने पास में, एथिल। एथेन से क्या बना था, एथिल है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं, अगर उसके बाद आगे मैं बात करता हूँ, देखो सुनो, प्रोपेन की बात करी थी अपन ने। तो मैंने बोला था प्रोपेन के दो बनते हैं है ना, प्रोपेन के दो मूलक बने थे अपने पास में। एक बना था एन प्रोपिल है ना, एन प्रोपिल, और एक बनाया था अपन ने आइसोप्रोपिल, एन प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। यानी कि अपने पास में ये दो बने थे रेडिकल इसके, ठीक है ना। फिर अपन बात कर रहे हैं ब्यूटेन के। तो देखो ब्यूटेन की अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया था ब्यूटेन के दो समावयवी होते हैं है ना। ब्यूटेन की अगर मैं देखो समावयवी की बात कर रहा हूं, मैं प्रतिस्थापी की बात नहीं कर रहा हूं। ब्यूटेन की अगर मैं समावयवी की बात करता हूं तो दो समावयवी थे। कितने समावयवी थे, दो। कौन कौन से, एक था एन ब्यूटेन, एक तो क्या था एन ब्यूटेन, और एक अपने पास में क्या था आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ठीक है ना। अब देखना सुनना, फिर अपन ने बात ये भी करी थी कि एन ब्यूटेन के दो रेडिकल प्राप्त हुए थे, दो मूलक प्राप्त हुए थे। कौन कौन से, एक तो था एन ब्यूटिल, एक कौन सा था अपने पास में, एन ब्यूटिल था, और एक कौन सा था द्वितीयक ब्यूटिल। कौन सा था, द्वितीयक ब्यूटिल। ये यहाँ तक की बात अपन कर चुके थे है ना, ये अपन यहाँ तक की बात कर चुके थे, ठीक है ना। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने कहा आइसोब्यूटेन के आप रेडिकल बनाना, ठीक है ना, इसकी बात हो गई थी। चलो देखो भाई आगे देखते हैं। अब देखो सुनो, बात करते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन होता है क्या है, CH3 CH CH3 और ये CH3। ये क्या होता है अपने पास में, आइसोब्यूटेन। क्या होता है भाई, आइसोब्यूटेन है ना, आइसोब्यूटेन। अब देखना सुनना, ये आइसोब्यूटेन हो गया। अब अपन में बात करते हैं डिग्री कि कितने प्रकार डिग्री के कार्बन है। तो बोर्ड पे देखो, ये कार्बन कौन सी डिग्री का है, 1 डिग्री का है। ये कार्बन कौन सी डिग्री का है, 1 डिग्री का है। ये कार्बन कौन सी डिग्री का है, 1 डिग्री का है। और ये कार्बन कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का, क्योंकि 3 कार्बन से अटैच है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 डिग्री होगी। अब देखना सुनना, अगर मैं बोलूं इस 1 डिग्री कार्बन की, इस 1 डिग्री कार्बन की और इस 1 डिग्री कार्बन, ये तीनों 1 डिग्री कार्बन एक ही प्रकार के हैं, क्योंकि तीनों 1 डिग्री कार्बन एक ही प्रकार के कार्बन से अटैच है, जो कौन सा 3 डिग्री कार्बन है ना। तो इनका मतलब इनका तीनों का रासायनिक वातावरण एक जैसा है, तो ये तीनों मिलकर के एक रेडिकल बनाएंगे। और एक ये जो CH3 वाला 3 डिग्री वाला जो है कार्बन, इसका एक रेडिकल बनेगा। तो अगर मैं बात करूं आपके पास में, तो इनके 2 रेडिकल बनेंगे आइसोब्यूटेन के। आइसोब्यूटेन कितने रेडिकल बनेंगे, 2 रेडिकल। कौन कौन सा, देखो एक तो 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, ठीक है ना, और एक आप 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन बाहर निकाल दो। अगर मैं 1 डिग्री वाला निकालू तो देखो कैसे, कोई सा भी निकाल दो 1 डिग्री वाला, तो क्या बनेगा, देखो CH3 CH, ये CH3, ये CH2 और ये डंडा। फिर मैंने क्या बताया था, एक कार्बन पे जब भी 2 CH3 तो आइसो, टोटल कार्बन कितने 4, तो ब्यूट और डंडा लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा आइसोब्यूटिल। इसका नाम क्या होगा, आइसोब्यूटिल। इसका क्या नाम होगा भाई, आइसोब्यूटिल, ठीक है। चलो ठीक है साहब। अब देखो इसमें देखो, इसका 3 डिग्री निकालो तो 3 डिग्री क्या निकलेगा, देखो CH3, ये कार्बन, ये CH3 और ये CH3 और ये अपना डंडा, ठीक है ना। अब देखो अपन ने हाइड्रोजन कहाँ से हटाया, 3 डिग्री कार्बन से, और 3 डिग्री बोलते हैं तृतीयक, तो इसका नाम आता है तृतीयक ब्यूटिल। क्या नाम आएगा इसका, इसका नाम आएगा अपने पास भाई ध्यान रखना, तृतीयक ब्यूटिल। इसका बोलते हैं नाम आता है तृतीयक ब्यूटिल, इसको बोलते हैं तृतीयक ब्यूटिल, बोले तो टर्सरी ब्यूटिल। क्या बोलते हैं इसको अपन, टर्सरी ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल। और इसी का नाम आता है टी ब्यूटिल है ना, ऐसे शॉर्टकट में लिखा होता है एग्जाम के अंदर टी ब्यूटिल। क्या लिखा होता है, टी ब्यूटिल, ठीक है ना। तो देखो सुनो, यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे पास में, देखो सुनना बोर्ड पे देखो, अगर आपसे बोले ब्यूटेन के समावयवी कितने होते हैं, ब्यूटेन के समावयवी तो वो तो कितने हैं, 2 है। कौन कौन से, एक तो एन ब्यूटेन, एक तो एन ब्यूटेन होता है, और एक कौन सा होता है, आइसोब्यूटेन होता है, आइसोब्यूटेन, ठीक है ना। अब आपसे पूछ ले
देखो सुनो, अब आपसे पूछ ले कि इस ब्यूटेन के मोनो प्रतिस्थापी कितने होते हैं। अगर आपसे पूछ ले मोनो प्रतिस्थापी, क्या पूछ ले, मोनो प्रतिस्थापी। मोनो प्रतिस्थापी बोले तो जो अपन डंडा लगाया अपन ने, ठीक है ना, तो वो मोनो प्रतिस्थापी कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। देखो 2 तो इसके होते हैं और 2 ही इसके होते हैं, है ना। इसके बता दी मैंने आपको, एन ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल। और आइसोब्यूटेन कौन कौन सा होगा, एक तो होगा आइसोब्यूटिल, देखो ये लिखा हो रहा है आइसोब्यूटिल, और एक कौन सा होगा, टर्सरी ब्यूटिल। कौन सा होगा, टर्सरी ब्यूटिल। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। अब देखो सुनो, अब अगला आइसोमर आता है अपना, अगला हाइड्रोकार्बन आता है पेंटेन, है ना। लास्ट पेंटेन तक देख लेते अपन, ठीक है ना, पेंटेन तक अपना काम हो जाएगा। तो बात करते हैं देखो पेंटेन की, ठीक है ना, पेंटेन। अब देखो सुनो, पेंटेन की मैं बात करूं तो पेंटेन के समावयवी होते हैं 3। कितने समावयवी होते हैं, 3 होते हैं। पेंटेन के मैं समावयवी की बात करूं, देखो सुनो, अपन बात कर रहे हैं समावयवी पेंटेन के, ठीक है ना। तो वो कितने होते हैं, 3। अब देखो 3 कौन कौन से होते हैं, देखना सुनना। 3 समावयवी देखो कौन कौन से, देखना भाई। एक होता है एन पेंटेन, एक होता है एन पेंटेन, ठीक है। एक होता है आइसोपेंटेन, एक तो कौन सा होता है, एन पेंटेन होता है। एक होता है आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। और एक होता है नियोपेंटेन, एक होता है नियोपेंटेन, है ना। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ना, नियोपेंटेन। ये 3 क्या होते हैं, समावयवी होते हैं, किसके, पेंटेन के, है ना। समावयवी क्या होते हैं पीछे बता चुका मैं आपको लास्ट वाली वीडियो के अंदर, ठीक है ना। अब देखो एन पेंटेन कैसे लिखते हैं, बोर्ड पे देखो, एन पेंटेन ये होता है CH3, 5 कार्बन है, सीधे सीधे नॉर्मल लगा दो, CH3, CH2, फिर CH2, ये CH2 और ये CH3, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया, एन पेंटेन हो गया। आइसो में बता रखा, एक कार्बन पे 2 CH3, तो एक कार्बन पे 2 CH3 लगा दो, ये लो सा 5 कार्बन करने हैं तो CH2 और CH3। ये अपने पास क्या हो गया, आइसोपेंटेन। देखो 1 2 3 4 5। और एक कौन सा, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन देखो ये स्ट्रक्चर होती है नियोपेंटेन की, CH3, ये कार्बन, CH3, CH3 और CH3, ये होता है भाई नियोपेंटेन। अब देखो तीनों के कार्बन देख लो, सूत्र देख लो, सूत्र कितना है, देखो कार्बन कितने 5, सब में कार्बन गिन लो 5 है। और हाइड्रोजन कितने देखो 3 2 5 2 7 2 9 10 11 12, सब में हाइड्रोजन कितने हैं 12। तो फॉर्मूला तो क्या है, C5H12 है ना, C5H12 है। तो तीनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है ना। बोले तो क्वोथनांक, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अलग अलग होता है। अगर मैं इनकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, बोले फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, बोले तो क्वोथनांक की बात करूं, तो क्वोथनांक के अंदर एक कॉन्सेप्ट लगता है, क्या लगता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग इंक्रीज होती है, क्या होती है मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग, बोले तो शाखन, जैसे जैसे मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग इंक्रीज होती है वैसे वैसे मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता है। क्या होता है, साइज छोटा होता है। और जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज छोटा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें तीनों में कि तीनों का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एन पेंटेन का, फिर किसका होगा, आइसोपेंटेन का, और उसके सबसे लास्ट में किसका होगा, नियोपेंटेन का। ठीक है ना, चलो भाई ठीक है, आगे देखो। अब अपन बात करते हैं, है ना, एन पेंटेन 3 आइसोमर थे, तो उसमें से सबसे पहले लेते हैं अपन एन पेंटेन, है ना, एन पेंटेन। देखो सुनो कि अब एन पेंटेन कितने प्रतिस्थापी प्राप्त हो गए, देखो सुनो, ये एन पेंटेन है, इस एन पेंटेन के पास में कितने प्रतिस्थापी प्राप्त होते हैं, देखना सुनना। सूत्र लिखो, सबसे पहले काम वही, CH3, ये CH2, फिर CH2, CH2 और CH3। क्या काम करोगे, है ना, सबसे पहला काम 1 2 3 4 5, है ना, 5 कार्बन हो गए, डिग्री निकालो सबकी। ये कौन सा है, 1 डिग्री, ये कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री, ये कार्बन कौन सा है, 2 डिग्री, ये कौन सा है, 2 डिग्री, और ये कौन सा है, 1 डिग्री। अब देखो सुनो, अब मैं आपसे अगर पूछूं, देखना सुनना, अब देखो इसके कितने प्रतिस्थापी बनेंगे, आप खुद बताओ, देखना सुनना भाई। देखो ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री दोनों सेम है। सेम कैसे है, क्योंकि ये भी 2 डिग्री से अटैच है और ये भी 2 डिग्री से अटैच है, तो इन दोनों का एक रेडिकल बनेगा। उसके बाद देखो ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री, ये दोनों 2 डिग्री भी क्या सेम, देखो ये 2 डिग्री, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखो ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री, ठीक है ना, ये दोनों भी क्या है, सेम है। और ये जो CH2 ना, ये CH2 ये अलग है, इन दोनों से ये अलग है। तो अपने पास कितने प्रतिस्थापी बनेंगे, देखो तो बनेंगे अपने पास 3 प्रतिस्थापी। देखना कैसे, 3 एकल प्रतिस्थापी बनेंगे, देखो कौन कौन से, जो मैंने हाईलाइट नीचे डैश कर रखा है, देखो सुनो कौन कौन सा। एक तो 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालूंगा, ठीक है ना, एक 2 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा निकालूंगा मैं, जो मैंने ये इससे मार्क कर रखा है, और एक तुम्हारे पास में 2 डिग्री हाइड्रोजन, इन दोनों से एक निकाल दो, इन दोनों से अपन एक निकाल देंगे, ठीक है ना। चलो सर देखो, देखना भाई 1 डिग्री वाला निकालो,
देखो कैसे निकलेगा, CH3, देखो CH2, CH2, CH2 और ये CH2 और रेडिकल, मैंने यहाँ से एक रेडिकल को बाहर निकाल दिया, तो इसका नाम एन पेंटेन, तो यह बन जाएगा एन पेंटिल। क्या बन जाएगा भाई, एन पेंटिल। ये क्या बन गया, एन पेंटिल। अब 2 डिग्री ये वाला है, तो ये वाला निकाल दो 2 डिग्री। देखो यहाँ से CH3, ये CH2, ये CH, ठीक है ना, और ये देखो CH2 और ये CH3। तो देखो ये क्या बन गया अपने पास में, है ना। देखो ये 2 डिग्री वाला है, तो ये बन गया द्वितीयक पेंटिल बन गया, ये द्वितीयक पेंटिल, ठीक है ना। और अब देखो ये 2 डिग्री, इनमें से कोई एक निकाल दो। अब देखो सुनो, एक होता, देखो एक वर्ड सुनना, किरेल कार्बन, एक होता किरेल कार्बन, है ना, किरेल कार्बन। देखो इसको समझना, किरेल कार्बन क्या होता है, नहीं बोले तो कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। देखो कार्बन जो मैंने पहले बताया, कार्बन जो होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4 वैलेंसी होती है। कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी। अगर कार्बन की चारों वैलेंसी अगर डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई हो, जैसे मान लो यहाँ A ग्रुप लगा हुआ है, ये B ग्रुप लगा हुआ है, ये C ग्रुप लगा हुआ है, और ये मान लो D ग्रुप लगा हुआ है, यानी कार्बन के ऊपर चारों ग्रुप अगर अलग अलग लगे हुए हो, यानी कार्बन कैसा एलिमेंट है, चतुर्संयोजी एलिमेंट है, 4 संयोजकताएं हैं उसकी, अगर चारों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हो तो उसको बोलते हैं किरेल कार्बन। क्या बोलते हैं, किरेल कार्बन। यानी कि जो ये कार्बन होगा ना, ये कार्बन, ये जो कार्बन दिख रहा है, ये कैसा कार्बन है, किरेल कार्बन है। क्यों किरेल कार्बन है, क्योंकि मैं बोल लो A B C D, ये चारों ग्रुप के अपने पास में अलग अलग कार्बन है, ठीक है ना, अलग अलग बोलो तो ग्रुप है अपने पास में, तो इसको अपन बोलते हैं किरेल कार्बन। अब देखो ये जो 2 डिग्री ना, ये 2 डिग्री ये किरेल कार्बन बनेगा। देखो कैसे, मैं स्टार लगा रहा हूँ इसके ऊपर, देखना सुनना कैसे, देखो कैसे। अपन हाइड्रोजन हटाता 2 डिग्री, चाहे इसका हटा दो चाहे इसका हटा दो, देखना सुनना। ये मान लो कार्बन है, इसके ऊपर कौन जुड़ा हुआ है, एक तो CH3 जुड़ा हुआ है। देखो जैसे मान लो ये CH3, फिर कौन है, कार्बन, इसका एक हाइड्रोजन रहेगा, इसको स्टार लगा दो, ये CH2, ठीक है ना, ये CH2, इसका निकालो चाहे इसका निकालो, बात एक ही है, और ये CH3 और ये अपना रेडिकल, ठीक है ना। अब देखो ये कैसे, देखो ये इसको मैं इससे कैसे कंपेयर करता हूँ, देखो सुनना, देखना बोर्ड पे देखो, जैसे ये इसको ढंग से देखो एक बार, इसका नाम होता है सक्रिय पेंटिल। क्या नाम होता है, सक्रिय पेंटिल। बोले तो एक्टिव होते हैं, जो किरेल कार्बन होता है ना, वो प्रकाशिक रूप से सक्रिय होते हैं, है ना। किरेल कार्बन कैसे होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये कार्बन, देखना सुनना, ये कार्बन लिखा मैंने, देखो एक ग्रुप कौन सा, CH3 ग्रुप है, तो देखो ये CH3 ग्रुप है, मान लो इधर लगा दिया मैंने, ठीक है। फिर कौन इसके पास में, हाइड्रोजन है, देखो ये हाइड्रोजन लगा दिया। फिर कौन सा, देखो ये ग्रुप कौन सा, देखो N प्रोपिल है, पढ़ा है पीछे मैंने अभी आपको, तो क्या जाएगा, CH2 और देखो CH3, और ये डंडा ही है। अब देखो सुनो, चारों ग्रुप अलग अलग है, देखो है कि नहीं है, देखो ये CH3 है, ठीक है। देखो ये कौन है, हाइड्रोजन है, देखो ये कौन सा अपने पास में, CH2 ये N प्रोपिल है। अब यहाँ पर जो भी ग्रुप आएगा वो हाइड्रोजन तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर हाइड्रोजन आता तो मैं हटाता ही क्यों, तो यहाँ कोई ना कोई दूसरा ग्रुप आएगा। तो चारों ग्रुप कैसे हो गए, अलग अलग हो गए, तो ये कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन तो कैसा होगा, प्रकाशिक सक्रिय होगा, सक्रिय तो नाम देते हैं सक्रिय पेंटिल, ठीक है। तो यानी कि N पेंटेन जो होता है ना, उसके 3 मोनो प्रतिस्थापी प्राप्त होते हैं, एक होता है N पेंटिल, एक होता है द्वितीयक पेंटिल, और एक होता है सक्रिय पेंटिल, ठीक है भाई। चलो आगे देखो, अब बात करते हैं कौन सा वाला, नेक्स्ट वाला एन पेंटेन। उसके बाद बात करते हैं आइसोपेंटेन। अब देखो आइसोपेंटेन, देखो क्या होता है आइसोपेंटेन, ये होता है आइसोपेंटेन, ये लो सा, ये होता है अपने पास में आइसोपेंटेन, है ना। ये अपने पास क्या है, आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। चलो इसमें डिग्री निकालो कार्बन की, कार्बन डिग्री चेक करते हैं। देखो ये कार्बन कौन सा है, 1 डिग्री, ये कार्बन कौन सा है, 1 डिग्री, ये कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री, ये कार्बन कौन सा है, 2 डिग्री, और ये कार्बन कौन सा है, 1 डिग्री। अब देखो सुनो, ये दोनों 2 डिग्री, ये दो 1 डिग्री वाले, ये तो दोनों सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि किससे अटैच है, 3 डिग्री से अटैच है। जबकि देखो ये जो 1 डिग्री, देखो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये इन दोनों से अलग होगा, ये इन दोनों से क्या होगा, अलग होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये 2 कार्बन तो किससे अटैच है, ये CH3 किससे अटैच है, 3 डिग्री कार्बन से अटैच है। जबकि देखो ये CH3 किस कार्बन से अटैच है, ये 2 डिग्री कार्बन से अटैच है। किससे अटैच है, 2 डिग्री कार्बन से। तो 2 डिग्री कार्बन से अगर अटैच है तो ये इसका रेडिकल अलग बनेगा, इन दोनों का एक रेडिकल बनेगा, इसका एक रेडिकल बनेगा, इसका एक रेडिकल बनेगा। बोलो तो 4 टोटल रेडिकल बनेंगे। देखो कितने रेडिकल बनेंगे, 4, है ना। प्रैक्टिस करना इसको, आराम से हो जाएगा मामला आपका, है ना। देखो 4 रेडिकल बनेंगे, तो कौन कौन से देखो, देखना भाई आराम से ना। सबसे पहले बात करते हैं, इन दोनों में से कोई एक निकाल दो, 1 डिग्री हाइड्रोजन, इन दोनों में से ना। तो देखो ये निकाल दो, CH3 CH
ये CH2, ये डंडा, फिर कौन है CH2 है और कौन है CH3 है। ठीक है, यहाँ से 3 डिग्री वाला निकाल दो, एक 3 डिग्री निकाल दो, कैसे CH3, ये कार्बन, ये CH3 और ये डंडा, फिर कौन आएगा CH2 और कौन आ गया CH3। ठीक है, ये 3 डिग्री वाला निकाल दिया। इस 2 डिग्री वाले को निकाल दो, इस 2 डिग्री को निकाल दो, देखो यहाँ से, तो क्या बनेगा, देखो CH3, ये CH, ये CH3, ये CH डंडा और ये CH3, और ये 1 डिग्री निकाल दो अलग वाला, ये 1 डिग्री जो अलग वाला है उसको निकाल दो, CH3, CH, CH3, ये CH2 और CH2 और रेडिकल, इन सब के IUPAC नामकरण चलेंगे, कॉमन नाम नहीं इनका। ठीक है ना, तो आइसोपेंटेन कितने प्रतिस्थापी प्राप्त होंगे, 4 होंगे। कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, अगला देखो, अगला कौन सा बचा, नियोपेंटेन। अब लास्ट कौन सा बचा, नियोपेंटेन। देखो ये देखो नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, तो नियोपेंटेन तो कितने प्रतिस्थापी प्राप्त होंगे, देखो देख सुनते हैं। नियोपेंटेन क्या होता है, ये होता है CH3, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3 और ये CH3। कार्बन डिग्री निकालो भाई, ये कौन सा कार्बन है 1 डिग्री, 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 और ये कौन सा कार्बन है 4 डिग्री। कौन सा कार्बन है 4 डिग्री। ठीक है ना, 1 डिग्री 4 तो 1 डिग्री कार्बन है और ये 4 डिग्री है। अब देखो 4 डिग्री पास तो हाइड्रोजन है नहीं, तो कितना रेडिकल बनेगा इसका, एक ही बनेगा रेडिकल। 1 डिग्री हाइड्रोजन निकाल दो इसका, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन निकाल दो, तो क्या बनेगा, देखो CH3 कार्बन, ये CH3, ये CH3, ये CH2 और डंडा, इसको बोलते हैं नियोपेंटिल। क्या बोलेंगे इसको अपन, नियोपेंटिल, नियोपेंटिल। बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे, है ना, तो नियोपेंटिल। तो वापस देखो कंक्लूजन, देखो आगे से देखो, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, कंक्लूजन देखो, अभी मैंने आज क्या क्या पढ़ा है, देखो कंक्लूजन की बात करें तो पेंटेन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पेंटेन की, पेंटेन की, है ना। अपन बात किसकी कर रहे हैं भाई, पेंटेन की। अगर मैं पेंटेन की बात करूं तो इसके समावयवी कितने होते हैं, अगर मैं बात करूं कितने समावयवी, बोलो तो आइसोमर, तो समावयवी कितने होते हैं इसके, 3। कितने होते हैं, 3। अब देखो कौन कौन से समावयवी कितने होते हैं, 3। ये तो मैं तीनों समावयवी के नाम लिख रहा हूं। एक कौन सा होता था अपने पास में, एन पेंटेन, एन पेंटेन। एक कौन सा था अपने पास में, आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। ठीक है ना, आइसोपेंटेन। और एक कौन सा होता था अपने पास में, नियोपेंटेन। क्या थे, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। ये 3 समावयवी थे। अब देखो सुनो, अगर मैं बात करूं इनके मोनो प्रतिस्थापी की, तो एन पेंटेन से हमको 3 मोनो प्रतिस्थापी प्राप्त हुए थे। ठीक है, आइसोपेंटेन से कितने प्राप्त हुए थे, 4 प्राप्त हुए थे, और नियोपेंटेन से कितना प्राप्त हुआ था, 1 प्राप्त हुआ था, है ना। देखो पेंटेन के समावयवी कितने हैं, 3, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। जबकि अगर मैं मोनो प्रतिस्थापी की बात करूं तो एन पेंटेन के 3 थे, आइसोपेंटेन के 4 प्राप्त हुए, और नियोपेंटेन कितने, 1 प्राप्त हुआ। तो टोटल कितने हो गए, 4 3 7 और 1 8, यानी कि पेंटेन के टोटल मोनो प्रतिस्थापी कितने हैं, 8। ठीक है ना, और समावयवी कितने हैं, 3 है। समझ में आया नहीं है तुम्हारे पास में। ठीक है, तो ये होते हैं रेडिकल के मूलक, है ना। अपने पास मतलब तो रेडिकल ऑफ एल्केन, है ना, एल्केन के मूलक। मेथेन से मेथिल, एथेन से एथिल, प्रोपेन से अपने पास आइसोप्रोप, एक तो क्या बोलते हैं एन प्रोपिल, और एक क्या बनाता, आइसोप्रोपिल बनाता। फिर बात करते हैं ब्यूटेन में, तो ब्यूटेन के 2 समावयवी थे, एन ब्यूटेन और अपने पास में आइसोब्यूटेन। फिर एन ब्यूटेन के 2 मोनो प्रतिस्थापी और आइसोब्यूटेन के 2 मोनो प्रतिस्थापी, और ये पेंटेन की पूरी कहानी यहाँ गई। ठीक है, अब आगे देखो, अगली बात देखना, सुनो। अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा, एक और देख लो सूत्र, देखो आगे काम आएंगे आपके चैप्टर के अंदर ही। ठीक है ना, अब मैं थोड़ा एक अलग से बता रहा हूं आपको, देखो सुनो। आपको बोलेंगे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। देखो सूत्र बता रहा हूं, थोड़ा सा सुनना। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के IUPAC नाम आएंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा अलग ही देख लो आप, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। RBC में क्वेश्चन पूछता है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, जिसमें 2 COH ग्रुप लगे हुए होते हैं, है ना। तो देखो सुनो, आपको एक लाइन याद रखनी, लाइन याद क्या रखोगे, देखो सुनो, आपको लाइन याद रखनी, ओम सिंह जी आओ। क्या याद रखना, ये ओम सिंह जी आओ, ओम सिंह जी आओ, यानी कि आपको ओम सिंह जी को बुलाना है, ओम सिंह जी आओ, ओम सिंह जी आओ। अगर इसको मैं, है ना, इंग्लिश वर्जन लिखो तो ओम क्या होता है, O और M, ये हो गया ओम,
सिंह क्या होता है, सिंह एस, जी तो ये जी लो सा, और ए मतलब ये लो ए, आओ ए ओ, है ना, ओम सिंह जी आओ। अब देखो सुनो, ओ का स्टैंड क्या होगा, ओ का मतलब होता है ऑक्जेलिक अम्ल, क्या होता है, ओ का मतलब पूरा मतलब क्या होगा अपना, ऑक्जेलिक एसिड, क्या नाम होगा, ऑक्जेलिक एसिड। ओ का मतलब क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड। एम का अर्थ क्या होगा, मेलोनिक एसिड, क्या होगा, मेलोनिक एसिड, है ना, एम मतलब क्या होगा, मेलोनिक एसिड। एस मतलब क्या होगा, सक्सेनिक एसिड, क्या होगा, सक्सेनिक एसिड, ठीक है। जी मतलब क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड, जी मतलब होता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। और ए मतलब होता है एडिपिक एसिड, क्या होता है, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। अब आपसे क्वेश्चन क्या लिख के दे देगा, बोलेगा सक्सेनिक एसिड का संरचनात्मक सूत्र, इसका आईयूपीएसी नाम बताओ, या लिख के दे देगा एडिपिक एसिड का आईयूपीएसी नाम बताओ, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, देखो सबसे पहले डाई कार्बोक्सिलेज भी आ जाए तो वर्ड याद रखना, ओम सिंह जी आओ। ओ मतलब ऑक्जेलिक एसिड, देखो ये ओ ऑक्जेलिक एसिड। एम मतलब देखो ये रहा मेलोनिक एसिड। सक्सेनिक देखो ये रहा एस, जी में देखो ये रहा जी, और ए में देखो ये रहा एडिपिक, ठीक है भाई। अब देखना सुनना, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र याद रखना है। तो कैसे, ऑक्जेलिक सूत्र क्या होता है, देखो ये होता है ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र COOH, है ना, और एक COOH, ये COOH, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र। अब क्या करना, आप इधर से इधर जाओगे ना, तो इन दोनों के बीच में क्या करना, एक CH2 ग्रुप को इंसर्ट कर देना है। आप इधर से इधर जाओगे तो क्या करना है, इन दो एसिड के बीच में एक CH2 ग्रुप को इंसर्ट करते हुए चलना। देखो कैसे, अगर मैं मेलोनिक की बात करूँ तो मेलोनिक में क्या होगा, देखो ये COOH है ये लगा हुआ, और देखो ये COOH लगा हुआ है ये। मैंने क्या बोला, इनके दोनों के बीच में एक CH2 ग्रुप डाल दो, लो ये CH2 ग्रुप लगा दो, तो ये सूत्र किसका हो गया, मेलोनिक एसिड का हो गया। फिर आगे जाओगे तो अब इसमें एक CH2 ग्रुप और एंटर कर दो, तो इसमें दो CH2 आ जाएंगे, देखो एक CH2 फिर CH2, इधर कौन आ जाएगा COOH, इधर फिर कौन आ जाएगा COOH। ग्लूटामिक की बात कर रहा हूँ तो इसमें एक CH2 और एंटर कर दो, CH2 COOH, और ये CH2 और COOH। आगे जाओगे एक CH2 ग्रुप और एंटर कर दो, तो क्या आ जाएगा, देखो CH2 COOH, फिर कौन आ जाएगा CH2, फिर कौन आ जाएगा CH2, और कौन आ जाएगा COOH, है ना। देखो यानी ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और एडिपिक एसिड। कुछ नहीं करना भाई, आपको एक सूत्र याद रखना, इस सूत्र को याद रख लो आप, है ना, COH। इधर जाओगे तो एक एक CH2 ग्रुप को एंटर करते हुए चलना है, ठीक है। अब इनके आईपीसी नाम देखते हैं, देखो सुनो, देखना ये कितने कार्बन है, 1 कार्बन और 2 कार्बन, तो 2 कार्बन हो गया, है ना। और देखो 2 कार्बन क्या, 2 को बोलते हैं एथ, क्या बोलते हैं, एथ। अब देखो 1 नंबर पर और 2 नंबर पर क्या है, एसिड ग्रुप है, और एसिड का होता है ओइक वर्ड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ओइक। तो एथ 1,2 डाइओइक, इसका आईपीसी नाम क्या जाएगा, एथ 1,2 डाइओइक। इसका देखो क्या हो जाएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो क्या आ जाएगा, प्रोप 1,3 डाइओइक एसिड, 1,3 डाइओइक, प्रोप 1,3 डाइओइक। इसका देखो क्या आएगा, 1, 2, 3 और 4, तो क्या आएगा, ब्यूट, 4 कार्बन बोलते हैं ब्यूट, क्या आ जाएगा, 1,4 डाइओइक, 1,4 डाइओइक, 1,4 डाइओइक। इसमें देखो 1, 2, 3, 4 और 5, तो क्या आएगा, पेंट 1,5 डाइओइक, पेंट 1,5 डाइओइक, ठीक है ना। और इसका देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो क्या आएगा, हेग्ज 1,6 डाइओइक, हेग्ज 1,6 डाइओइक, हेग्ज 1,6 डाइओइक। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन इसमें पक्का आता है, ध्यान रखना भी, इनका आईपीसी नाम इंपॉर्टेंट है ना, ओम सिंह जी आओ, इनके सबके मैंने आपको आईपीसी नाम बता दिए, ठीक है। चलें आगे। अब देखो सुनो, अपन ने एल्केन के रेडिकल देख लिए, है ना, मैंने थोड़ा सा आपको ये आईपीसी नाम वाला बता दिया, ठीक है ना, बोले इन ओम सिंह जी वगैरह क्या होता है। उसके बाद में और भी बेसिक टॉपिक होते हैं, वो धीरे धीरे अपन टाइम टू टाइम और देखेंगे, ठीक है।